नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर वार किया है और कहा है कि एंटीजन टेस्ट से काम नहीं चलेगा। कोरोना से निपटने के लिए आरटी-पीसीआर बढ़ाने होंगे। आखिर बार बार क्यों कोरोना को लेकर के वो अपनी ही सरकार पे वार कर रहे हैं? क्योंकि एनडीए की वो पार्ट है और एनडीए की वहाँ पे सरकार है। इसका जवाब ये चलेंगे तो थोड़ा सा प्रक्रांतर में चलना पड़ेगा कि आखिरकार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के ये युवा इतना उत्साहित क्यों है, इतना आक्रामक क्यों है। निगाह कहीं और पे है। बीपी सिंह ने कभी सपना देखा था कि दलित को वहाँ पे सीएम बनना चाहिए था। कहते हैं कि इसके लिए लालू प्रसाद यादव राजी नहीं हुए थे, मुलायम सिंह यादव भी नहीं समर्थन दिए थे। वजह यह है कि दोनों खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। रामविलास पासवान रेस में पिछड़ गए थे बिहार का मुख्यमंत्री बनते बनते। उसी सपने को ये साकार करना चाहते हैं। अब साकार करें तो कैसे करें? क्योंकि इधर जो जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी, वो कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो तो बीजेपी के साथ है। ये तो बीजेपी के साथ आए हैं, इनको तय करना है कि क्या करना है, या बीजेपी खुल के बताए कि वो क्या चाहती है। दो तीन बातें हैं जहाँ पे पेच उलझा हुआ है। रामविलास पासवान चिराग पासवान को सब कुछ सौंप चुके हैं, लिहाजा कह रहे हैं कि अब तो वही पार्टी के मामले वही देखते हैं, मैं तो मंत्री हूँ। ठीक है, तो चिराग पासवान क्या चाहते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी में है? क्या अभी संभव है उनका बनना वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। दो यंग लीडर्स जो दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। पप्पू यादव खुल करके चिराग पासवान के साथ आ गए हैं, कभी वो लालू यादव के साथ हुआ करते थे। तो चिराग पासवान बिहार में अपना कद और पार्टी की हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। तो 30 सीटों पे वो चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। वो कम से कम 43 सीटें चाह रहे हैं, क्योंकि 243 वहाँ पे सीटें हैं, तो 43 सीटें मिले, बाकी 100 सीट ये लोग लड़े। कहते ये हैं कि बीजेपी ने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी सीटें बढ़ाई जाएंगी, और कहीं ना कहीं बीजेपी के सह पे ही वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि 123 से 130 सीटें पे वो लड़े, और बाकी जो सीटें बचती है वो बीजेपी अपने खाते में से उनको बढ़ा दे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीजेपी ही तो उनको लेकर के आई है। अब देखते हैं कि इसके आगे बीजेपी क्या करती है। आश्वासन यदि मिला हुआ है तो, लेकिन चिराग पासवान की दूसरी स्ट्रेटजी है। वो कोरोना के और बाढ़ के मसले को इसलिए भी तूल दे रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार इसको लेकर के परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ के बाढ़ की हालत देखेंगे तो एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लोग संकट में जी रहे हैं, कैसे जीते होंगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि फिलहाल चुनाव हो। न रामविलास पासवान चाह रहे हैं, न चिराग पासवान चाह रहे हैं, और बीजेपी मौन है। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए। चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं? चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाए। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, वैसे ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की हैसियत कम हो जाएगी। वो कमान जो है वो केंद्र के हाथ में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाह रही है कि इस समय जो गठबंधन है बिहार का विपक्षी, वो जो है डिमोरलाइज है। उसके पास नेता नहीं है। नेता इन द सेंस कि लालू प्रसाद यादव जेल में है और तेजस्वी यादव के बस की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो चुका है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार उधर जाके चुनाव लड़े थे, इसलिए वो लोग जीत गए थे। अब की बार समीकरण बदले हुए हैं। तो दो यंग लीडर्स हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। इसमें चिराग पासवान को ये दिख रहा है कि यदि राष्ट्रपति शासन लग के चुनाव होता है, थोड़े दिन चुनाव टल जाता है, तो परिस्थितियाँ उनके मुफीद हो जाएगी, उनके मुताबिक हो जाएगी। बीजेपी का भी इसमें एक स्वार्थ है। बीजेपी का स्वार्थ ये है कि वो आसपास के राज्यों, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में अपने दम पे वो आ गई, लेकिन बिहार में अभी तक वो अपने दम पे सत्ता में नहीं आई। उसे ये लग रहा है कि यही मौका है जब वो अपने को बिहार में मजबूत कर सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि उसने कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपना मोहरा बनाया हुआ है। अब राजनीति में सब कुछ संभव है। एक तरफ वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान उछल उछल के बयान दे रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जो कोरोना से निपट नहीं पा रही है नीतीश सरकार, बाढ़ से बिलबिला रहे हैं लोग, अपनी ही सरकार पे वो वार कर रहे हैं। तो कुछ तो है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऑक्सीजन से वो उछल रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो राजनीति है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना